हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 5th सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले की तरह हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास और कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये, तो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। अगर वहाँ मिस्टेक हुई तो फिर आंसर आपका गलत आएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 and 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये दी गई है कि जो क्लोरोफॉर्म है और जो डाइक्लोरोमीथेन है उनका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, पीओ जब थे, मतलब अकेला जब क्लोरोफॉर्म रहेगा या अकेला जब डाइक्लोरोमीथेन रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। हमसे पूछा जा रहा है अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं जिसमें क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम है और डाइक्लोरोमीथेन 40 ग्राम है, तो जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो कितना आएगा। सुनो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। तो अगर हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट लाइन से हमें क्या दिख रही है कि जो वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का, वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का या प्योर क्लोरोफॉर्म का, जिसको हम बोल सकते हैं पी नॉट क्लोरोफॉर्म, वो है हमारे पास 200 mm ऑफ Hg। एक तो ये दिख रहा है और दूसरा हमें ये दिख रहा है जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन, उसका जो वेपर प्रेशर दिया है वो है हमारे पास 415 mm ऑफ Hg। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब प्योर क्लोरोफॉर्म है तो उसका वेपर प्रेशर इतना है और जब डाइक्लोरोमीथेन प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर इतना है। हमसे पूछा जा रहा है टोटल वेपर प्रेशर। तो देखो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो ये निकलेगा राउल्ट्स लॉ से। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म से, प्लस यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी के मोल फ्रैक्शन से। ये कहाँ से आया, ये राउल्ट्स लॉ से आया है। आपने राउल्ट्स लॉ में सीखा होगा ना, टोटल प्रेशर जो होता है वो होता है पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पहला कंपोनेंट का प्रेशर और ये दूसरा कंपोनेंट का प्रेशर, ऐसे करके अपन लिखते हैं। तो ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास पी नॉट तो है दोनों का, पर प्रॉब्लम है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है क्लोरोफॉर्म के। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए मोल्स और मोल्स निकालने के लिए चाहिए मोलर मास। तो सीक्वेंस समझ लो, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको निकालने के लिए हम निकालेंगे मोल्स और उसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा मोलर मास। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं मोलर मास किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो एक कार्बन का हो जाएगा 12, एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 3 का हो जाएगा 35.5 × 3। तो सॉल्व कर लेते हैं कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 12 + 1 13 प्लस 5 3 = 15 और ये हो जाएगा 5 3 = 15 116 और 3 3 = 9 और ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 106.5 और ये 13, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 119.5। तो ये आ रहा है मोलर मास क्लोरोफॉर्म का। अब मोलर मास निकाल लेते हैं CH2Cl2 का, डाइक्लोरोमीथेन का। तो एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और 2 क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 × 2। ठीक है, तो हो जाएगा 12 और 14 और ये हो जाएगा आपका 71। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 85। ठीक है, तो हमने निकाल लिया मोलर मास। क्यों निकाला है मोलर मास, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मोल्स निकालने में यूज़ आएगा। अब निकालेंगे मोल्स, तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। एन का मतलब है मोल्स। ठीक है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। क्लोरोफॉर्म का गिवन वेट कितना दिया है, देखो क्लोरोफॉर्म का गिवन वेट दिया है 25.5 ग्राम और उसका मोलर मास कितना दिया है हमारे पास 109.5। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 5 से काटें तो 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और ये हो जाएगा 5 3 = 15 और ये हो जाएगा 5 9 = 45। देख लो 5 2 = 10, एक गया 5 3 = 15, 4 गया 5 9 = 14। ठीक है, तो 51 को 239 से डिवाइड करना है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहीं पे रफ में। तो ये हो जाएगा 239, ये हो जाएगा 15, ये पॉइंट लगा, 0 गया। तो 239 का अगर 2 बार करें, 239 को 2 से करें मल्टीप्लाई, 9 2 = 18, 3 2 = 6 7, 2 2 = 4, 9 2 = 18, 3 2 = 6 7, 2 2 = 4। हाँ ठीक है, 478 आ रहा है। 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, 10 में 7 गए 3। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया। तो 239 का इंटू कर देते हैं अपन 1 से, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो हो जाएगा 239, 10 में से 9 गए 1 और ये हो जाएगा कितना 11, 11 में से 3 गए, कितने बचे होंगे 8। ठीक है,
और पॉइंट लगा हुआ है 0। देखो अगर 239 को 4 बार में करोगे तो 200 का 4 बार करोगे तो 800, पर ये 39 है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 3 बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहा है 0.213। समझ में आ गया? हटा दें इसको, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.213 मोल्स आ रहे हैं किसके? क्लोरोफॉर्म के। सेम, अब सेम मोल्स निकाल लेते हैं अपन किसके लिए? मोल्स निकाल लेते हैं अपन किसके लिए? डाइक्लोरोमीथेन के। तो डाइक्लोरोमीथेन का गिवन वेट दिया है 40 ग्राम, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना आया है? 85। तो 5 से करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 इन 5 और कितना हो जाएगा ये? 5 7 35। 8 को डिवाइड करना है 17 से, तो आओ करते हैं। 17 8 पॉइंट लगाए 0, तो देखो 17 2 ज़ा 34 कितने में जाएगा? अगर 4 से करें तो 17 4 से हो जाएगा 68, देख लो ना, 4 7, हाँ ठीक है। तो ये बचे कि 12 पॉइंट लगा हुआ है 0। अब आप कर लो 17 का 17 से, 17 का कर लो 7 से, तो ये हो जाएगा 119 और ये, तो आंसर आ रहा है इधर से आपका 0.47। तो दोनों के मोल्स आ चुके हैं आपके, इसके आ रहे हैं 0.213 और इसके आ रहे हैं 0.47। अब मोल्स आ गए तब क्या निकाल सकते हैं अपन? मोल फ्रैक्शन, है ना। तो देखो मोल फ्रैक्शन अगर हम पहले निकालें क्लोरोफॉर्म के, तो क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर आएगा क्लोरोफॉर्म के मोल्स, ठीक है, देखो ऐसा लिखा जाता है, ऊपर आएगा क्लोरोफॉर्म के मोल्स और नीचे आएगा टोटल मोल्स। तो नीचे आएंगे क्लोरोफॉर्म के भी मोल्स और डाइक्लोरोमीथेन के भी मोल्स। तो क्लोरोफॉर्म के मोल्स कितने दिख रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के मोल्स आए आपके पास 0.213 और नीचे आएंगे टोटल मोल्स यानी कि 0.213 प्लस 0.47। सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है देखते हैं। तो देखो पहले तो नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.213 और टोटल मोल्स निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा? 0.213 प्लस 0.47, तो ये हो जाएगा 7 8 6, तो ये हो जाएगा। नीचे आ रहे हैं आपके पास 0.683, पॉइंट से पॉइंट कट गया, आपको 213 को डिवाइड करना है 683 से, तो आपके आएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म के जो मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 213 डिवाइडेड बाय 683। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए करते हैं सॉल्व यहाँ पे मेरे साथ। 683 को डिवाइड करना है 213 से, तो ये हो जाएगा 0.0। देखो 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में कर लेते हैं, देखते कितना आ रहा है। तो 683 का इंटू करा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 19 20, तो ये हो जाएगा 2049। सब ट्रैक करें, 10 में से 9 गए 1, 12 में से 4 गए 8 ना, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा दिया, तो शायद 1 बार में ही चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 683। 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 10 में से 8 गए कितने हो जाएंगे? 10 में से 3 गए 7, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा। अब देखो 683 600 का डबल 1200, 83 में 2 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही करना पड़ेगा, तो अपन ने करा 1 बार, तो ये हो गया 683। हाँ चलो 10 में से 3 गए 7, अब बोलो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8 और ये हो जाएगा 11 में से 6 गए 5, पॉइंट लगा है 0 लगा दिया, 5870, 5870। तो आप सॉल्व कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जा रहा होगा 8 बार में ना, 8 बार में जाएगा, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे आंसर 0.3118, ठीक है। 1 मिनट सुनना ध्यान से, ये जो आंसर आ रहा है आपका सॉल्व मोल्व करने पे वो आ रहा है 0.3118। इस 8 को हटाएंगे अगर राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 0.312। तो ये आ रहा है आपका मोल फ्रैक्शन किसका? क्लोरोफॉर्म का 0.312। समझ में आ गया? कैलकुलेशन था कुछ नहीं था, सिंपल था। अब इसके बाद किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? तो इसके बाद मैं यहाँ निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। कैसे निकालेंगे? देखो भाई साहब, जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो कितना होगा? 1। ये पता है ना कि क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1। हमें किसका निकालना है? इसका डाइक्लोरोमीथेन का। तो डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन कितने निकाले आपने? 0.312। सॉल्व करो कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा 1.00, 0.312। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6। तो ये आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 0.688। तो ये आपने निकाल लिया है मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के। तो देखो ये रहा क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन और ये रहे आपके पास, सॉरी ये किसका निकाला है अपन ने? सॉरी ये निकाला है डाइक्लोरोमीथेन के, ये निकाले हैं डाइक्लोरोमीथेन के। तो ये नीचे वाला है आपके पास क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन और ऊपर वाला है आपके पास डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, अब क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, मैं हटाऊंगा, बोर्ड रब करूँगा। कर लिया तो हटा रहा हूँ मैं, देखो ये वाली कैलकुलेशन से हटा रहा हूँ, ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है।
अब देखो कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो टोटल प्रेशर निकालना है, पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया है 200 इनटू क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना आया है, ये आया है आपका 0.312 प्लस पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन ये रहा है आपके पास 415, इसका मोल फ्रैक्शन आया 0.688, करो इनटू। तो यहाँ तो डायरेक्ट डबल कर देते हैं, देखो ये 2 0 है और यहाँ पे 3 है, तो पॉइंट एक नंबर के बाद लगेगा है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, पॉइंट एक नंबर के बाद लगा, तो ये आ रहा है 62.4। मतलब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है किसका, क्लोरोफॉर्म का, ये है 62.4, ठीक है ना। प्लस ये जो चीज़ बनती है ना, तुम्हें पता है ना, ये जो चीज़ बनती है पूरी, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, और ये जो चीज़ बन रही है ये पूरी बन रही है आपकी, क्या बन रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। याद रखना, आगे काम आएगा भी है ना। इसके बाद इसका इंटू करते हैं 415 का इंटू 0.688 से कितना आएगा भाई साहब, करते हैं भाई साहब, सही कर लें अपन, फिर हटा देंगे। तो करते हैं 415 का इंटू 688 से, आओ करो ध्यान से ना, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और 4 44, 5 6 ज़ा 30 और ये हो गया 34, फिर 1 से करा तो ये हो गया 8 8 6, अब अपन ने करा 4 से, तो करो 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 और 3 35, 4 6 ज़ा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, जोड़ो ये हो गया 0, 8 4 12, 8 2 10 और ये 14, ये हो गया 6 3 और 10 5 15, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। नंबर लगेगा, पॉइंट लगेगा कितने नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद है ना, 3 के बाद है ना पॉइंट, 1 2 3, तो ये आ रहा है आपका 285.4 ना, मैं बाकी घटा रहा हूँ, 285.4 आ रहा है। तो जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है डाइक्लोरोमीथेन का वो आ रहा है 285.4, इसको जोड़ लेते हैं आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 8, 5 और 2 7, 8 और 6 हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3, तो इट इज़ 347.8 के अप्रॉक्स आ रहा है। चेक कर लो एक बार सही से करा है नहीं करा। 285.4 था, ये था 62.4, 4 4 8, 5 2 7, 8 और 6 14 और ये 3, देख लो सही करा है, 347.8 ये आंसर आ रहा है ना, 347.8 आप कर लेना, देख लेना, ये आंसर आ रहा है। तो टोटल प्रेशर आ गया आपका 347.8। यूनिट क्या होगी, यूनिट हमें दी थी प्रेशर की mmHg, तो इतना आपका आ रहा है टोटल प्रेशर। और यहाँ पे पहला पार्ट ख़त्म हुआ काफ़ी मेहनत के साथ, बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। तो हमने क्या करा, पहले मोल्स निकाले, फिर मोल फ्रैक्शन निकाले, फिर टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ रख दी और आपका आंसर आ गया। तो अब सुनो, फर्स्ट पार्ट की मदद से ही सेकंड पार्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा सुनो, जो फर्स्ट पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है तुम्हें वो लिख देता हूँ। क्या क्या काम आने वाला है कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है आपका 347.8, ठीक है। और ध्यान से सुनना, ये वाला प्रेशर आया आपका पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसी को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। ये पार्शियल प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का, जो कि आपका आया है 62.4, ये याद रखना। और इसी तरह जो पार्शियल प्रेशर आया है आपका ये वाला डाइक्लोरोमीथेन का, जो पार्शियल प्रेशर आया है डाइक्लोरोमीथेन का वो आया है आपका, कितना आया है 285.4, ठीक है। ये याद रखेंगे ताकि अगला क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। इतनी बातें थी इसमें। अब अपन करते हैं सेकंड पार्ट, इसको इरेज करके। ध्यान से एक बार फर्स्ट पार्ट देख लेना, फिर से सेकंड पार्ट करना। चलो करते हैं सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट करें। देखो सेकंड पार्ट में करना क्या है, सेकंड पार्ट में मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज का। मतलब क्या है, देखो इससे पहले भी मोल फ्रैक्शन निकाला है। देखो जैसे ये क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे अपन ने किसका निकाला था, डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन। पर वो जो मोल फ्रैक्शन था ना वो लिक्विड फेज में था। अभी जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो वेपर फेज में निकालना है। मतलब जो वेपर्स बनेंगे तो ऊपर जाएंगे ना, तो कुछ कंपोनेंट डाइक्लोरोमीथेन का होगा और कुछ कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म का होगा। तो ऊपर जब वेपर फेज में तो क्या मोल फ्रैक्शन है, तो इसके लिए आपको पढ़ता होना चाहिए डाल्टन्स लॉ। देखो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपको वेपर फेज में किसी कंपोनेंट पे पार्शियल प्रेशर निकालना है, मान लो ए कंपोनेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करो, यहाँ लिखो टोटल प्रेशर और उसका मल्टीप्लाई करो उसी के मोल फ्रैक्शन से। ध्यान से सुनो, ये है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, किसी ए कंपोनेंट का, ये है टोटल प्रेशर और ये है मोल फ्रैक्शन कहाँ का, वेपर फेज का। ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला, ये है क्या, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का, ये है टोटल प्रेशर, ये है क्या, मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन कहाँ में, वेपर फेज में। तो अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो वेपर फेज में, तो कैसे निकालोगे, आप ऊपर लिखोगे पार्शियल प्रेशर और नीचे लिखोगे आप टोटल प्रेशर। बस ये है मेन कंसेप्ट। ऊपर लिखना है पार्शियल प्रेशर, नीचे लिखना है टोटल प्रेशर। ऊपर लिखना है
पार्शियल प्रेशर, नीचे क्या लिखना है, टोटल प्रेशर, याद हो गया, ऊपर पार्शियल नीचे टोटल, तो आ जाएगा आपका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, ऊपर पार्शियल नीचे टोटल। करें अपन, हटा दें इसको, हटा दें। देखो तो जैसे हमें निकालना है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है, लेट अस सपोज किसका निकालना है, क्लोरोफॉर्म का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर किसका, क्लोरोफॉर्म का, और नीचे लिखेंगे अपन टोटल प्रेशर। तो भाई साहब देखो पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का कितना आ रहा है 62.4, टोटल प्रेशर कितना था आपके पास 347.8। कलो फिर से मेहनत करेंगे। अच्छा इसको वाई से लिखते हैं ना, एक्स से लिखेंगे मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, और वाई से लिखेंगे जब वो होगा गैसियस फेज में। तो करो भाई साहब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। 62.4 को देखो ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, बाकी अपन डिवाइड करना शुरू करते हैं। आइए कितने सारे डिवाइड हैं इसमें यार, 3 4 7 8 6 2 4 0.0, बोलो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, अरे पॉइंट लगाने की ज़रूरत थी क्या, कितनी बार में जाएगा, ये 3000 है, 6000 है। देखो 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में करना पड़ेगा भाई साहब, एक ही बार में करते हैं ना। तो हो जाएगा 3 4 7 8, 10 में से 8 गए 2, फिर 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे 6, फिर 11 में से 4 गए, कितने बचे होंगे 11 में से 4 गए तो बचे होंगे 8, पॉइंट लगाए, और ये 5 में से 3 गए, कितने बचे 2। ठीक है सही है, पॉइंट लगा 0 लगा लिया तो हो गया 28,000। अब पढ़ते हैं अपन 3 की टेबल, तो होता है 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 8 बार में कर लेते हैं अपन, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है 8 बार में आ जाएगा। देखो 3 4 7 8 का इंटू 8 से कर लो, 8 8 64, 7 8 56, 56 में 6 जोड़ो, 56 में 6 जोड़ो तो हो जाएगा 62, 8 4 32, 32 में 6 जोड़ो 38, 8 3 24, 24 में 3 जोड़ो तो 27 ना। इसके बाद करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में आ रहा है, तो ये आ गया 0.18। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करा, इट इज़ 0.18, तो मोल फ्रैक्शन आ गया है क्लोरोफॉर्म का 0.18 वेपर फेज में। अब अगला किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, अगला किसका निकालना है, अगला निकालना है हमें बोलो डाइक्लोरोमीथेन का। पर आप ध्यान से सुनना भाई साहब, तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे कि भाई साहब ऊपर रखेंगे अपन पार्शियल प्रेशर डाइक्लोरोमीथेन का जो कि है आपका 285.5, और नीचे रखेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है ना। पर इसको सॉल्व करेंगे तो रात हो जाएगी, नहीं कर रहे अपन वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं ना कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा 1। भाई दोनों मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो अगर इसका निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लो ना, 1 माइनस दिस, 1 माइनस 0.18, तो कर लो 1 माइनस 0.18, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया, कितना बच रहा होगा, 9 में से 1 गया 8, और ये हो गया कितना 0, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 0.82। ठीक है, तो इसके मोल फ्रैक्शन आएंगे 0.82, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालना है आपको, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 0.82। तो पहले हमें लगाना था राउल्ट्स लॉ, उसके बाद लगाना था हमें डाल्टन्स लॉ, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है।